प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, आप सहमत हैं? बात यह है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल कुचल करके, घुट घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। आप क्यों? आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाएं, तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए आप ही के शब्दों में, तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है? हमको बताया जाए। संत महात्मा और कथावाचक इस तरीके के बयान देंगे तो जो पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द तो और बढ़ेगा। इस बारे में अगर उनको विचार होता तो ऐसे शब्द नहीं निकलते उनके मुख से। महाराज जी, क्या ये किसी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिया गया है? मामले को हल्का करने, साबित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई? ये तो प्रत्यक्ष है कि इस बारे में लोगों की जो पीड़ा है उसको एक तरफ परे ढकेल दिए जाए। पहले फुटेज हटा दिए गए, पहले संख्या हटा दी गई, पहले मृत्यु की बात ही को गोल कर दिया गया, और अब जो कुछ अगर हो भी गई है तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कह करके बात को बहुत हल्का करने की चेष्टा की जा रही है। आखिर किसी को बचाने के लिए तो की जा रही है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता, और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती। जब हर लोग हर तरफ से निराश हो जाते हैं तब संतों की, कथावाचकों की शरण में आते हैं। अगर वो इस तरीके की बात कहेंगे तब तो दुख और बढ़ेगा। हाँ ठीक है, जो निराश होते हैं लोग तो आते हैं, लेकिन अगर वो संत, वो कथावाचक अगर पहले से ही दूसरे किसी की शरण में जा चुका है तो वो तो उसी अनुसार बोलेगा ना। अगर वो अपनी जगह पे होता तो वो लोगों की पीड़ा को सुनता, समझता, तदनुसार बोलता, और पहले से ही किसी की शरण में है तो वो क्या बोलेगा? जैसा उसके जिसकी शरण में है वो चाहेगा वैसा ही बोलेगा। मतलब ये लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। मौतों क्या खुश करेंगे और क्या बचाएंगे किसी को? इतनी सारी मौतों के बाद कोई बचा है? ये बताओ। आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि उनको पद पे बने रहने दोगे। बनाए रखो पद पे, बहुत से लोग पद पे आते हैं, लेकिन क्या हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, आपकी राजनीति में अंधा हुआ नहीं है, क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? जो कृत्य आपने किया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी को पद पे बनाए रख लेना, ये जिद हो सकती है किसी की, बनाए रखें, लेकिन हृदय में जो स्थान एक बना हुआ था उसमें बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, ये तय है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई मौत से इस तरीके से बता रहा है कि जस्टिफाई कर रहा है तो उसको खुद यहाँ मोक्ष ले लेना चाहिए। भाई, हमसे लोग कह रहे हैं कि ये जो आप पूछ रहे हो ना, यही बात लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने कह दिया। तो हमने कहा तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि आए हम मोक्ष देने को तैयार हैं। लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर यहाँ आए तो हमको दिख जाए तो हम उनको मोक्ष दे देंगे। लोग धक्का दे देंगे। माने लोगों का आक्रोश है। देखिए, ये जो जनता है ना, ये कसाई नहीं है। अगर वो आ जाएंगे तो उनके ऊपर चढ़ नहीं पड़ेगी, लेकिन कह करके आक्रोश तो व्यक्त कर ही सकती है। तो जब ऐसे वाक्य कहे जाते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता है कि ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है। उसका मतलब होता है कि उसके मन में इतना आक्रोश है। इन शब्दों के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है जनता। राज जी, आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का दर्जा भगवान के बराबर होता है। आप लोग परमादेश जारी करते हैं, क्या ऐसे कथावाचकों, ऐसे संतकों के लिए कोई परमादेश जारी करेंगे आप लोग? नहीं, बात यह है कि हमने तो जारी कर दिया। हमने प्रस्ताव, यहाँ पर प्रासंगिक प्रस्ताव हमारी परम धर्म संसद से घटना के दूसरे दिन ही जारी हो चुका। हमने अनुरोध किया है भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रमुखों से, प्रमुख 3 नेताओं से,
कि जनता के मन में बहुत अधिक विक्षोभ है। आप इसको देखिए, समझिए, और ऐसा न हो कि आपको राजनीतिक नुकसान भी हो इसका। ऐसा न हो कि लोगों के मन में धार्मिक आयोजनों के प्रति भय उत्पन्न हो जाए, भविष्य में धार्मिक आयोजन में लोग भाग ही न लेना चाहें, इससे धर्म की भी क्षति होगी और आपकी प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचेगा। तो हमने तो जो हमारा दायित्व था हमने किया है। वो बात आपने हमारे चैनल पर भी कही थी, ऐसे कथावाचकों के खिलाफ भी कोई परमादेश जारी करें? बात यह है कि जारी किया ना, एक जो सबसे बड़ा उस क्षेत्र का मानिंद व्यक्ति होता है, जब उसको विरुद्ध कह दिया जाता है तो उसके साथ के जितने लोग हैं सब पे लागू हो जाता है। तो हमने जो मुख्य दोषी थे उनके बारे में बिना किसी भय के जो उस समय की जरूरत थी वो कहा, और अभी भी उस पे कायम है, आदेश भी जारी कर दिया। अब वो सब उनके साथ जितने लोग खड़े हैं सब पे लागू हो गया। एक अंतिम एक का नाम लेकर के धर्मादेश जारी नहीं होते, एक मामले में एक धर्मादेश जारी होता है और वो उस पूरे समूह पे लागू हो जाता है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि भगदड़ की घटना के बाद भी आपके तमाम आरोप हैं कि मामले को दबाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, कोई प्रमाण भी है? भाई आज ही हमारे पास 2 लोग आए, उन्होंने कहा हम आपसे अलग से बात करना चाहते। हमने कहा अलग से कोई बात नहीं होगी, बोलिए जो बोलना है आपको। तो थोड़ी देर तो खड़े रहे, फिर हमने कहा कि बोलो जो आप कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। कहा क्या दुख है? उन्होंने नई जगह बताई, सेक्टर 21 महावीर मार्ग। कहा कि वहाँ पर हमारा पावर हाउस है, हम उसमें कर्मचारी हैं और हमारी आंखों के सामने ये दृश्य हुआ। उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। हम लोगों ने भी कई बार एबीपी न्यूज चैनल ने वहाँ की भगदड़ को लेकर तमाम चश्मदीदों के बयान दिखाए हैं, भगदड़ की वीडियो भी नहीं, वो दूसरी जगह है, सेक्टर 21। वो जो झूसी वाली घटना आप दिखा रहे हैं वो अलग है, संगम नोज अलग है, ये तीसरी जगह है, महावीर मार्ग का पावर हाउस। उस पावर हाउस के कर्मचारी हैं वो। हमने उनसे पूछा कि तुम ये जो बात हमको अकेले में बता रहे हो, कैमरे पे बता सकते हो? तो वो डर रहे थे। तो हमने कहा भाई हम तब तक प्रमाणित नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि तुम लोग जो है विघ्न कर रहे हो। तो आप अगर जो बात कहना है कैमरे पर कह सकते हो तो कहो। तो उन्होंने कहा हम कहेंगे। हमने कहा क्यों कहोगे और हम हमारे पास क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरह से हो रहा है आगे भी स्नान है और हमने वो मूर्तियों को देखा है अपनी आंखों के सामने। अब हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं और हम खुद कहना चाहते थे इस बात को, लेकिन किसी कैमरा वालों ने कोई हमारी बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर हम लोगों ने बैनर से आपका नंबर लिया, नंबर लेके आपको संदेश भेजा, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। तब हम खोजते खोजते आपको आए हैं, क्योंकि आपने एक बात कही है तो हमको लगता है कि आप ये बात उठा सकेंगे और आगे के लिए कुछ व्यवस्था बनवा सकते हैं। यही हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ करिए जिससे आगे ऐसी घटना ना घटे। तो आम लोगों के मन की ये पीड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है वो कतई धर्म संसद नहीं है। इससे जो पीड़ित परिवार हैं उनका दुख और बढ़ेगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में लोगों का दुख बांटना चाहिए था, ना कि उनके जख्मों पे और मरहम छिड़कना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मोक्ष इतना सही है तो धीरेन्द्र शास्त्री को खुद यहाँ आकर मोक्ष ले लेना चाहिए।